नमस्कार दोस्तों, तो कैसा आप मैं आशा करता हूँ सब ठीक होगा। तो आज हम लोग कक्षा 10 का साइंस किताब का जो हम लोग का 13 पार्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग 1 से लेकर जो हम लोग का 7वां नंबर का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान कर दो। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के साइंस विषय के 13 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, तो फिर अगला सवाल हम लोग को दिया गया है, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या फिर दूसरा ऑप्शन किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या फिर कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, या फिर चौथा ऑप्शन किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो है सी नंबर, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जनित्र, या फिर दूसरा ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन एमीटर, चौथा ऑप्शन मीटर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जनित्र। ठीक है, फिर अगला सवाल है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि पहला ऑप्शन है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, और दूसरा ऑप्शन है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, और तीसरा ऑप्शन है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, और चौथा ऑप्शन है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसी जनित्र में क्या होता है कि सर्पी वलय होते हैं, मतलब ये दिशा बार बार बदल सकते हैं, और दिक् परिवर्तक मतलब दिशा नहीं बदल सकते हैं, ऐसा अंतर होता है। ठीक है, फिर अगला है हम लोग का सवाल, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ता है या घटता है? मतलब ऑप्शन है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है। उसी को यहाँ पर लघुपथन के नाम से दिया गया है। ठीक है, उसका हिंदी नाम है शॉर्ट सर्किट का। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वो है, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है? इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो इसमें सबसे पहला है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये है गलत। ठीक है, विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर अगला है, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। तो ये भी सही है। ठीक है, फिर अगला है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमन्य तार होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना अर्थिंग तार, उसी को बोला जाता है, वो होगा, लेकिन यहाँ पर विद्युतमन्य तार बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। फिर अगला हमें दिया गया है सवाल, वो है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। तो ये थोड़ा सा हटके है इन सबसे, ये सब बाकी ऑप्शन था लगभग कह सकते हैं, लेकिन जो ये है ये थोड़ा सा हम लोग हाई क्वेश्चन को ले लिए हैं। तो ये है लगभग बनाना है, इस तरह से आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीके की सूची आप देख सकते हैं, किसी चुंबक द्वारा, जैसे क्षण चुंबक, नाल चुंबक आदि। ठीक है, और किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार द्वारा, विद्युत धारावाही पास लूप द्वारा आदि। ठीक है, बस इतना ही तक लिखना है हम लोग को, और हम लोग आगे वीडियो में आगे की क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। हम लोग आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तकलीफ नहीं, हमारे साथ कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कर देगा, हम लोग आज से आपके साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।